देखें, अगर आपके पास पुराना से पुराना कागजात भी है, मतलब कि जो आपके पूर्वज का कागजात हो, तो वो काफी पुराना है, लेकिन अब उस पुराने कागजात के आधार पर अगर आप दाखिल खारिज कराना चाहें तो देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जमीन का पुराना कागजात है, यानी पुराना जमीन का ये केवाला है। अब इस पुराना केवाला के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज, तो जमीन का दाखिल खारिज होने का मतलब हो गया कि जमीन का रसीद जो है अब कट गया, जमीन का लगान अब सरकार को जो है वो जाने लगेगा। तो आखिर ये रसीद कटेगा कैसे, किस प्रकार ये रसीद आप आसानी से कटा पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो देखें, जमीन का जितना भी पुराना कागजात है, तो खास करके अगर पुराना जमीन का खतियान है या पुराना जमीन का केवाला है, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। अब जमीन का आपने केवाला बहुत पहले लिया और आज तक इसका जो है आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, या आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ, जो भी कंडीशन रहा होगा, तो पहले केवाला करा लिए और दाखिल खारिज उस समय कराए नहीं, छोड़ दिए, भूल गए। अब वो समय बीतता गया, आज वो जमीन का केवाला तो है लेकिन दाखिल खारिज नहीं है। अब दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो कागजात को बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, और इसका यहाँ पर मुख्य कारण ये है कि इस केवाला में मौजूद जमीन का जो प्लॉट का नंबर है, जैसे ये 101 जो है यहाँ पर पुराना में मौजूद है, लेकिन नया में ये अब 155 हो चुका है। तो आप जमीन खरीदें 101, यानी दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं तो 155 का, ये 155 का यानी कोई जिक्र नहीं है। आप 101 के लिए दाखिल खारिज यानी पुराने कागजात में जो दर्ज है, पुराना जमीन का जो मैप में दर्ज है, उसके आधार पर आपका ये जमीन का केवाला है, जमीन की रजिस्ट्री है, जमीन का सेल डीड है। लेकिन अभी वर्तमान में जो अगर देखा जाए तो ये 155 जो है वो नया हो चुका है, तो इसलिए आपका ये मोटेशन जो है वो, इसका मतलब है कि कोई भी जो भी अधिकारी हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम, यानी सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है ना, सरकार का जो नियम है उस पर वो काम करती है। तो सरकार का नियम ये कहता है कि जो नया ये दस्तावेज है, सभी प्रक्रियाएं यानी सभी नियम इसी पर लागू होगा, है ना, इसी पर लागू होगा। तो आखिर अब ये जमीन का केवाला जो पुराना था, उनसे एक बड़ी गलती हुई, और गलती ये हुई कि उन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो उसका क्या होगा। तो इस प्रक्रिया को आपको समझना बेहद जरूरी है, उसका क्या होगा, उसको क्या करना चाहिए, उसको कहाँ जाना चाहिए, उसके लिए आखिर क्या विकल्प है। इसलिए कि आपका 101 जो है ना, ये एक तरह से सरकार के यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको अनुमति नहीं देता है कि इस दस्तावेज का दाखिल खारिज किया जा सके। आपके दाखिल खारिज आप अप्लाई भी करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए कि वो दस्तावेज जो है एक तरह से उसको आप ये कह सकते हैं ना, ये लगेगा कि काफी ओल्ड है, पुराना दस्तावेज यहाँ पर है, और जिसका अनुमति जो सरकार के अधिकारी हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उनको नहीं है। अब है कि ऐसे दस्तावेज को आखिर क्या करने होंगे। तो देखें यहाँ पर क्या है कि अब ये जो पावर दिए गए हैं ना, ये पावर है यानी वो सिविल कोर्ट के पास। अब सिविल कोर्ट के पास आखिर क्या पावर है, सिविल कोर्ट के पास ये पावर है कि आपका ये दस्तावेज को ये साबित करेंगे कि आखिर ये दस्तावेज सही है। पहले आप खुद दस्तावेज को साबित कराना पड़ेगा, मतलब ये गलती जो की गई वहां पर, ये देखें, इससे ऐसा नहीं है कि आप अब प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा, बस आपका प्रक्रिया बदल चुका है। अब आपको ये साबित करना होगा, मामला कोर्ट में आप ले जाएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे तो देखें आपका जो मोटेशन रिजेक्ट हुआ, यानी आप ये दिखाएंगे मेरे पास ये पुराना जमीन का केवाला है, और हम इसको जो है एक तरह से मोटेशन उस समय हमारे पूर्वज जो है वो नहीं करा पाए, अब जो है सरकार के जो अधिकारी हैं इस पर आगे का प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, इसका अनुमति हमको दिया जाए। आपका अपील यानी कोर्ट में किया गया, अब सरकार से एक तरह से रिपोर्ट मांगेगा कि देखें बताइए कि आपका पुराना जो रिकॉर्ड है उसमें ये दर्ज है या नहीं है।
अब वहां पर उनका जो है पुराना रिकॉर्ड मिलाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि सरकार अगर गलत रिपोर्ट दे दे तो तक सरकार के अधिकारी से जो है ना आपका ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जो कि वहां पर गलत रिपोर्ट दे देंगे। उनका काम है बस वो प्रक्रिया, यानी अगर कोर्ट से कोई भी अनुमति आता है, पुराना रिकॉर्ड अगर है तो उनको लिखित तौर पे देना होगा कि ये रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है और इनका ये केवाला तो सही है, लेकिन इस केवाला का म्यूटेशन जो है वो अभी नहीं होना था। मान लेते हैं ये केवाला आपका हो सकता है कि 1900 कह सकते हैं 35 का हो। अब उस समय देश जो है आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय की बात है। बाद में जो राज्य सरकार है उसके द्वारा बहुत आगे जो है बहुत सारे नियम लगाए गए, लेकिन आपका वहां म्यूटेशन नहीं हुआ। या हो सकता है कि आपका केवाला जो है वो 1900 आप कहें कि 65 का ही है, ठीक है 1965 का, लेकिन फिर भी आपका जमीन का केवाला वहां पर नया रिकॉर्ड आपका नहीं चला। आपके दस्तावेज पर अभी भी पुराने रिकॉर्ड जो अंग्रेज के समय जो प्लॉट के नंबर दिए गए वो सारे रिकॉर्ड चढ़े हुए हैं। तो ये अपील में क्या होगा कि आपके पक्ष में अब आदेश आ जाएगा। अब आपके पक्ष में जो आदेश आ जाएगा उसमें अब आपका जो आदेश होगा यानी वो एक तरह से पावर दे देगा किसको, जो भी राजस्व के अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के जो भी अधिकारी हैं, है ना, राजस्व विभाग का जो भी रेवेन्यू के जो भी ऑफिसर हैं उनको अभी जो जजमेंट है ना, वही आदेश जो है कोर्ट का वो पावर दे देगा। अब उनको जो है ना आपका दस्तावेज का जो भी आपका दस्तावेज में मेंशन है उसके आधार पर कोई भी कार्रवाई करने का जो है ना पावर अब उनको मिल चुका है। अब उसको वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, समझ गए ना, अब उसको वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब वो क्या करेंगे, अब वो उसके आधार पर जो है यानी जो एक तरह से ये आप देख सकते हैं ना कि अपील आदेश जो भी है आप हुआ, तो अब एक आदेश आ गया और आदेश जो है ना उसका वो पालन करेंगे। और आदेश का पालन यही है कि आपके जमीन का म्यूटेशन किया जाए, आपके जमीन का दाखिल खारिज किया जाए और आपका दाखिल खारिज होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का आज जमीन का जो केवाला है जो कि पूर्वज के समय से यहाँ पर जो है एक तरह से उनका जो जमीन का केवाला है वो आज तक उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। जमीन पर वर्तमान में कब्जा है, बहुत सारे लोगों का जमीन का जो है अब एक तरह से जमीन पर अवैध कब्जा भी है, यानी कोई दूसरे लोगों का कब्जा। बहुत सारे जिनके पास केवाला उन्हीं का कब्जा है, बहुत सारे पर जो है अवैध कब्जा कर लिया गया है। अब वो प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त करेंगे, लेकिन वापस प्राप्त करने के लिए आपके पास जो प्रेजेंट में अभी डॉक्यूमेंट चल रहे हैं वो कागजात होने चाहिए, यानी प्रॉपर्टी का ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप प्रॉपर्टी का टाइटल साबित कर सकें और साथ में आपके पास जमीन का म्यूटेशन यानी सरकार को आप राजस्व दे रहे हैं इस बात का सबूत होना चाहिए। ये सारा ऐसा प्रक्रिया है जिसको फॉलो करने के बाद जो है आप का डॉक्यूमेंट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अब आपसे कोई भी जमीन आपकी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता। अगर कोई ले भी लिया है तो आप कानूनी तरीके से फिर इसको वापस प्राप्त भी कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।